हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरुआत करते हैं 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की। एक्सरसाइज विल बी 3.2। इस एक्सरसाइज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो ऐसा क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, उस क्वेश्चन को इजी बनाने का कोशिश मैंने इस वीडियो में किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 18th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आई ऑलरेडी कवर्ड इन लास्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो देखा होगा एंड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू गिवन 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू 0। ओके, सो A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है एंड वी नीड टू प्रूव दिस वन। ओके, सो ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? I मीन्स आइडेंटिटी ऑफ 2 इंटू टू मैट्रिक्स, 2 इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज यहाँ पर 2 इंटू टू का मैट्रिक्स गिवन है, इसलिए हमें 2 इंटू टू का आइडेंटिटी प्लस A, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट हैंड साइड ये गिवन हमारे को। तो इन दोनों को इक्वल हमें प्रूव इस क्वेश्चन में करना है। बहुत ही इजी है अगर आप सही तरीके से इस क्वेश्चन को समझ जाते हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? आई प्लस ए। सो वो से हमने लिखा आई प्लस ए। आई मीन्स व्हाट? आई मीन्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? 1 0 0 1, वो लिखा। प्लस ए मीन्स ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है? ये है। उस ए मैट्रिक्स को हमने यहाँ लिखा। इन दोनों को ऐड कैसे किया? 1 0 को ऐड करोगे 1 0 प्लस दिस माइनस टेन अल्फा बाई टू। सिमिलरली इसको ऐड किया एंड फिर इन दोनों को ऐड किया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एवरी कॉन्सेप्ट आई कवर्ड इन लास्ट वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बेसिक चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो हमें बस इतना ही मिला। नाउ वी नीड टू सॉल्व राइट हैंड साइड विच इज दिस वन। इसे कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड जो भी है उसे लिखना है। सो हमने लिखा आई माइनस ए एंड दिस वन, ये हमारे राइट हैंड साइड जो कि प्रूव करना था वो हमने लिखा। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर इस क्वेश्चन को आप समझो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हमने लिखा 2 इंटू टू का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। माइनस ए मीन्स ए मैट्रिक्स, वो हमने लिखा। ओके, देन इस वाले पार्ट को सेम लिखा और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना बहुत ही आसान है। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस दिस टेन अल्फा बाई टू। इसी तरीके से इसको माइनस किया एंड इसको माइनस किया, सो हमने लिखा। अगेन इस वाले पार्ट को हमने सेम लिखा, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। ओके, आगे देखो कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ आपको। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। वही हमने किया है। कैसे? 1 को कॉस अल्फा से करोगे कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा से करोगे, सो हमने लिखा। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बस कुछ भी नहीं किया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कुछ भी सॉल्व नहीं किया। ओके, इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से किया। क्लियर? अब क्या करना है? इसे आगे सॉल्व कैसे करोगे? देखो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। कैसे? टेन अल्फा बाई टू मीन्स व्हाट? tan theta is equal to sin theta upon cos theta. You know very well, right? So cos alpha plus tan alpha by 2 को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? sin alpha by 2 अपॉन cos alpha by 2, राइट? sin alpha सेम लिखा। सिमिलरली sin alpha सेम लिखा, इस tan को ओपन किया sin by cos, बाकी इसे सेम लिखा। इस पूरे ही पार्ट में इस स्टेप से जब आप इस स्टेप में आ रहे हो so you just need to simplify tan theta, nothing else। बस tan को sin alpha by 2 cos alpha by 2 वो करना, वही हमने किया। देखो इस वाले tan को भी ओपन किया, sin by cos किया, इस वाले tan को भी ओपन किया, sin by cos किया, और कुछ भी नहीं किया। रेस्ट ऑफ द टर्म्स को सेम एज इट इज हमने लिखा। ओके, आगे देखो कैसे करना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक हमने
क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अब आप देख सकते हो कि इस वाले टर्म्स के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1, इसके नीचे cos अल्फा बाई 2। तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लो तो एलसीएम क्या होगा, cos अल्फा बाई 2 होगा, वो हमने लिखा cos अल्फा बाई 2, सो हमने लिखा। एंड जैसे एलसीएम आप लेते हो cos अल्फा बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, सो cos अल्फा बाई 2 और cos अल्फा सेम लिखा, एंड इस वाले पार्ट को हमने सेम एज इट इज लिख दिया। ओके, एंड अपॉन में जो cos अल्फा बाई 2 था उसे सेम लिखा। ठीक है, अगेन फिर क्या किया, सिमिलरली इस वाले टर्म्स को भी सिंप्लीफाई करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मीन्स 1, एलसीएम 1 और cos अल्फा बाई 2 का लोगे तो क्या होगा, cos अल्फा बाई 2 सो लिखा। इस cos अल्फा बाई 2 को इस sin अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मल्टीप्लाई करके लिखना है, एंड इस वाले पार्ट को सेम लिख दिया। सिमिलरली इस वाले पार्ट को भी सेम ऐसे सॉल्व किया, इसके नीचे cos अल्फा बाई 2 है, इस वाले पार्ट के नीचे कुछ नहीं, मीन्स 1 है, इसका और इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, cos अल्फा बाई 2 वो लिखा, ये दोनों सेम है इसलिए ऊपर वाले पार्ट को सेम लिखा, प्लस इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्लियर, सिमिलरली यहाँ भी सेम वही काम किया, दोनों का एलसीएम लिया, देन उसके बाद ऊपर को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। क्लियर, अब आगे कैसे सॉल्व करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने 11th क्लास में कुछ फॉर्मूलेस किए होंगे, लाइक cos अल्फा cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आपने किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, एंड आपको उम्मीद करता हूँ कुछ रिकॉल हो रहा होगा। तो इस वाले पूरे फॉर्मूले को सिंपली क्या लिखेंगे, cos ए बाई ए माइनस बी। ठीक है, वही हमने किया कि cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी को क्या लिखना है, cos ए माइनस बी लिखना। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। इसको सॉल्व करोगे इस वाले पूरे पार्ट को तो सिंपली फॉर्मूला क्या मिला आपको, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। क्लियर, बाकी नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है उसको तो हमने सेम लिखा। नाउ यू कैन सी दैट अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 मीन्स व्हाट, cos अल्फा बाई 2। ठीक है, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, cos अल्फा बाई 2। सिमिलरली इसे सॉल्व करोगे तो माइनस साइन अल्फा बाई 2, इसे भी सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, इसे भी सॉल्व करोगे तो cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। इसे जब कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट 1 माइनस साइन बाई cos माइनस टेन अल्फा बाई 2, साइन बाई cos 10 अल्फा बाई 2, cos बाई cos 1। you will get right hand side which we have proved। okay, so बहुत ही आसान था, सिंपली हमने क्या किया देखो फिर से कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके जो मिला आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये था, राइट हैंड साइड जो हमने सॉल्व किया है वो क्या है आप मैच कर सकते हो, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 एंड 1। क्लियर, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।